गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। बच्चों, आज आपका टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। छोटी आंत लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, बिकॉज ऑफ इट्स थिनेस्ट एंड नैरो नेचर। इसलिए क्योंकि यह सकरी पतली नली होने के कारण इसकी लंबाई 5 से 6 मीटर होती है। इसकी लंबाई 5 से 6 मीटर होती है। इसे छोटी आंत कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का पाचन छोटी आंत में ही होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। आमाशय से छोटी आंत में प्रवेश करने वाले आंशिक रूप से पचे हुए भोजन का पीएच अम्लीय होता है। आंत में प्रवेश करने पर 3 प्रकार के पाचक रसों की क्रिया होती है। पहला है पित्तरस। पित्त एक हरे पीले रंग का क्षारीय जलीय द्रव होता है। इसका निर्माण लीवर में होता है। दूसरा है पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस है। अग्न्याशयी रस है। पैंक्रियाटिक जूस also reaches into the duodenum through a common duct along with bile juice. It is an important digestive juice which has many enzymes. इसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे ट्रिप्सिन यह एक प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। It react on emulsified fat and convert them into fatty acid and glycerol। या फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। जबकि पैंक्रियाटिक एमाइलेज इट रिएक्ट ऑन स्टार्च एंड कन्वर्ट इट इनटू माल्टोज। पैंक्रियाटिक एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। इंटेस्टिनल जूस आंतरीय रस। छोटी आंत की भित्ति में अनेक छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं जो आंत रस का स्राव करती हैं। इस रस को सक्कस एंटेरिकस कहा जाता है। इसमें भी अनेक प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। अवशोषण एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब किए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन इज कम्प्लीटली एडाप्टिव फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इसमें कंप्लीट रूप से छोटी आंत भोजन के अवशोषण हेतु पूर्ण रूप से अनुकूलित होती है। अगला जो आपका है नेक्स्ट वो है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जैसे फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, बड़ी आंत। Posterior part of the small intestine opens into a broad portion called large intestine। छोटी आंत का पिछला सिरा अपेक्षाकृत चौड़े भाग में खुलता है जो बड़ी आंत कहलाता है। It does not have any kind of digestive gland। इसमें किसी प्रकार की डाइजेस्टिव ग्रंथियां नहीं होती हैं। इसके
तीन भाग होते हैं। पहला है सीकम। सीकम जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, the dead portion of large intestine which small intestine open is called cecum। बड़ी आंत का पहला भाग है जिसमें छोटी आंत खुलती है। बड़ी आंत का पहला भाग है जिसमें छोटी आंत खुलती है। A finger-like structure-like vermiform appendix remain attached with the cecum। इसमें किसी प्रकार एक सीकम से ही वर्मीफार अपेंडिक्स जैसी अंगुली के समान संरचना जुड़ी होती है। कोलन, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन व्हिच रिमेन डिवाइडेड इनटू असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग पोर्शन। यह आरोही, अनुप्रस्थ और अवरोही भाग में विभाजित बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग है। रेक्टम, it is the end part of the large intestine which opens outside of the body through anus। Water absorption takes place only in large intestine। बड़ी आंत का अंतिम भाग है जो मल द्वार द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। बड़ी आंत में केवल जल का अवशोषण होता है। इजेशन, बहिक्षे पर अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी। अपच पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। इजेशन ऑफ द फीकल मैटर इज कंट्रोल्ड बाय एनल स्फिंक्टर। मल का बहिक्षेपण गुदा और ओढ़नी द्वारा नियंत्रित होता है। बच्चों, आज का क्वेश्चन है छोटी आंत और बड़ी आंत का सचित्र वर्णन करें। लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन डिस्क्राइब विद फिगर। डेट्स ऑल।